Hello students, welcome back to my channel. Today here I am continuing with for class 7 ICSE chapter 5 human body. Earlier we have studied about the excretory system. The same we are continuing here with the nervous system. What do you say? It is the nervous system. Now here nervous system, as you know, nervous system is a two-way communicating system in our body. Two-way communicating means from parts to the brain and from brain back to the body part. That is called two-way communicating system. Impulses from various tissues and organs are carried to the nerve centers like brain and spinal cord, and from there the messages are taken to the desired tissues and organs for the action. As I told you, जैसे बताया two-way communicating से इम्पल्स जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स से, बॉडी के ऑर्गन से, सेल्स से, टिश्यूज से नर्व सेंटर्स क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड. दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और वहां पर जजमेंट होता है और उसके बाद जो वो आदेश देती है, जो इंफॉर्मेशन होता है, वो मोटर नर्व्स के द्वारा वापस मैसेज जो है हमारे डिजायर्ड टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में आता है. और जैसे हमें ठंड लगती है तो ठंड लगने में क्या होगा? हमारे स्किन के रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो रिसीव करते हैं, वहां से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मोटर कॉर्ड से मैसेज वापस में आता है. तब हम ठिठुरते हैं कि नहीं, हमें ठंड लग रही. ठंड लगने से पहले इतना प्रोसेस हो चुका होता है. हाँ, तो इसीलिए नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम रिसीव्स द चेंजेस इन द एनवायरमेंट by receptors. What are they called? That is called receptors on the body and sends the appropriate message to various parts of the body. ये मैसेज रिसीव करता है एनवायरमेंट से. किससे? रिसेप्टर्स से. रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेल्स होते हैं बॉडी में जो मैसेज को रिसीव करते हैं. जो मैसेज को रिसीव करते हैं उन्हीं हम रिसेप्टर्स कहते हैं. एंड सेंड्स एप्रोप्रिएट मैसेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और उसके बाद उसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उन मैसेज को वापस बॉडी पार्ट्स में भेजते हैं. इट इंटरप्रेट्स एंड एनालाइजेस द इंफॉर्मेशन एंड सेंड द सिग्नल्स टू बॉडी पार्ट्स फॉर एक्शन. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंटरप्रेट करता है मैसेज को, एनालाइज करता है और उस सिग्नल्स को हमारे बॉडी पार्ट्स में वापस भेजता है. Sensory organs like eyes, ear, nose, tongue and skin, they help to receive information from the environment. जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है, ये हमारे सेंसरी, आपने पढ़ा होगा सेंसरी ऑर्गन क्लास 5 में. ईयर, नोज, टंग, स्किन, इनसे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से लेते हैं. It stimulates as well as inhibits the activities according to the information received. यहाँ से हम लेते हैं, लेने के बाद इंफॉर्मेशन जो है वापस हमारे ब्रेन में जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, और फिर उसके हिसाब से हम इस एक्टिविटीज हमारी होती हैं, हम उसको फर्दर हैंडल करते हैं, उस हिसाब से हम उसमें रिएक्ट करते हैं. इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स एंड हेल्प्स टू मेंटेन ए स्टेडी स्टेट ऑफ बॉडी. यानी कि ये नर्वस सिस्टम जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कब क्या होना चाहिए, कब क्या नहीं होना चाहिए. जैसे हमने खाना खाया तो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एंजाइम्स सीक्रेट करना चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो. तो ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन भी जो होती हैं वो ये नर्वस सिस्टम के द्वारा ही बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं. और हमारे बॉडी के जो हमारे अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे, जिससे कि हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करते रहें, उसके लिए भी ये सिस्टम काम करता है. Now up there, what are the main parts of the nervous? See, nervous system consists of the two main parts, central nervous system and peripheral nervous. एक हमारा central nervous system और central nervous system, it includes brain and spinal cord. ये हमारा brain है और ये जो extend होता है ये है हमारी spinal cord. इन brain और spinal cord को मिला करके ये हमारा बना है nervous
system. Brain or spinal cord together constitutes the nervous system. Brain or spinal cord that. So it coordinates, integrates and control various nervous activities of the body. ये यहाँ पर हमारा एनालाइजिंग का काम होता है, जो रिसेप्शन हमने रिसीव किए इन नर्व्स के थ्रू जो हमारी बॉडी पार्ट्स में, इसके थ्रू यहाँ पे जाती हैं. जब यहाँ नहीं एनालाइज हो पाती, यहाँ इसको टू मच पेन से रिलीव करने के लिए कुछ फंक्शन जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल होते हैं. अब इस पर दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस है, इट इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स आउटसाइड सीनस एंड लिंक द ब्रेन एंड स्पाइनल. पेरिफेरल यानी कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सिर्फ दो चीजें पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये इस स्पाइनल ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज तक जाती है. तो बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज तक मैसेज यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना और फिर नर्व्स के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मैसेज को भेजना, ये काम करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आई होप यू आर एबल टू गेट इट. तो पेरिफेरल सिस्टम जो होता है, ये पेरिफेरल सिस्टम जो है हमारा, it includes all the nerves outside the central nervous system and links the brain and spinal cord to another body parts of the body, जो कि हमारे और बॉडी पार्ट्स से उसको जोड़ता है. क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम, ये देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. ब्रेन से जो हमारी नर्व्स अराइज होती हैं उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. एंड स्पाइनल से जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व है उनको हम स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. एंड पेरिफेरल नर्व्स कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन. स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइन से, ये देखिए ब्रेन से जो नर्व, ये जो ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व अराइज होती है उनको हम स्पाइनल नर्व्स करते हैं. इन दोनों को मिला करके बनता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. नाउ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलंटरी नर्वस. वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, नर्व्स कनेक्टिंग टू स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल्स यानी कि वो सारे मसल्स जो कि हमारे स्केलेटन से कंट्रोल से जुड़े हुए होते हैं. यानी कि जो भी हमारे पार्ट्स लोकोमोशन और मूवमेंट में जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स काम आते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं. दैट इज द वॉलंटरी नर्व्स कनेक्टिंग टू स्केलेटल मसल्स. सारे जो कि स्केलेटल से करते हैं वॉलंटरी एक्शन जो कि हम सोच करके करते हैं, जैसे लिखना है, दौड़ना है, चलना है, साइकिल चलाना है, जो भी है. तो इससे जो हमारे हाथों के, जैसे हम ये हाथ मूव कर रहे हैं तो इसमें ये क्या है, अंदर बोन्स है और बोन से अटैच्ड हमारे ये मसल्स हैं. तो ये मसल्स जो होते हैं ये हमारे स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं. और इनवॉलंटरी मसल्स कनेक्टिंग टू इंटरनल बॉडी, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन, जैसे हमारा ये फूड पाइप है, लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं. ये नर्व्स जो इनको कनेक्ट करती हैं उनको हम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं. वॉलंटरी जो नर्व्स जो वॉलंटरी मसल्स में जो कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स एक ही चीज होती है. और इनवॉलंटरी मसल्स जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, लंग्स हैं, ये सारे हमारे ये इनवॉलंटरी फंक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते. वॉलंटरी फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखिए दो पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ये भी मैंने कहा, जैसे ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है नीचे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, इनवॉलंटरी. वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो कि नर्व्स कनेक्टिंग टू स्केलेटल मसल्स, और इनवॉलंटरी मसल्स नर्व्स कनेक्टिंग टू द इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी, दैट इज द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. अच्छा, अब देखिए सेंट्रल नर्वस है. सेंट्रल नर्वस इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये देखिए ये आपका ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम. क्रेनियम ब्रेन बॉक्स, यानी कि जो हमारा ब्रेन बॉक्स जो होता है ये हमारे ये हड्डियां होती हैं जो अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये तो हमारा ब्रेन है. और इसके बाहर जो होता है ब्रेन बॉक्स, जो स्कल होता है, जो खोपड़ी बना होता है उसे स्कल बोलते हैं. स्कल को ही हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं.
तो ये जो ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन, उसी को हम क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स एक ही चीज है। एंड स्पाइनल कॉर्ड बाय वर्टिब्रल, यहाँ की हमारे रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन, ये दोनों एक ही चीज है। वर्टिब्रल और कॉलम और स्पाइन एक ही चीज के दो नाम हैं। स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। इससे जो प्रोटेक्ट होता है वो हमारी मेनिंजेस कहलाती हैं, जिससे कि जो ब्रेन है, ब्रेन के आसपास जो हमारी ये जो कवरिंग्स होती हैं, ये कवरिंग 3 मेनिंजेस होती हैं। तो ये 3 मेनिंजेस, पहली होती है हमारा ड्यूरामेटर टफ आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, एरेक्नॉइड मिडिल मेम्ब्रेन, इसी में हमारे ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, पायोमेटर डेलिकेट इनर मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायोमेटर। आपके लेवल पर इतना ही चाहिए। ए फ्लूइड कलेक्टिंग, और इन दिनों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये इट इज प्रेजेंट एट सर्टेन, अब ये ब्रेन के जो पार्ट्स इसके अंदर भी, इनकी जो बीच की जगह होती, इसमें भी फ्लूइड होता है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के आसपास भी जो फ्लूइड होता है वो भी क्या होता है, वो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही होता है। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ब्रेन सेल। मतलब हमने कहा एरेक्नॉइड में ब्लड कैपिलरीज होती है, इसी से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर, ब्रेन जो इतनी भी ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं 20% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन ही कंज्यूम करता है। Now see the brain. Brain, it is the main nerve center of the body. ब्रेन हमारा मेन नर्व सेंटर है बॉडी का। इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मेनली कंपोज, पूरा नर्वस सिस्टम हमारे सिर्फ एक ही तरह के सेल्स का बना होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। इट इज लोकेटेड इन द हेड प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, ब्रेन और स्कल से। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस, अभी हमने आपको पढ़ाया। ब्रेन हैज 2 ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर नर्व सेल्स होती हैं, तो जैसे ये नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, है ये हमारे एक्शन सेल्स होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये साइटोन है, ये पार्ट जो होता है ये ग्रे मैटर बनाता है, और ये पार्ट होता है ये व्हाइट मैटर बनाता है। न्यूरॉन सेल्स का जो पार्ट होता है, साइटोन पार्ट जो होता है वो ग्रे मैटर बना देता है, और जो व्हाइट मैटर बनता है इस सेंटर में होते हैं। तो जो हमारा ब्रेन होता है, ऊपर की तरफ हमारे साइटोन सेल्स होते हैं, अंदर की तरफ हमारे एक्सन सेल्स होते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये देखिए, ये है आपका ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये देखिए, ये है सेरिबेलम, ये है थैलेमस, हाइपो मतलब थैलेमस के नीचे का पार्ट वो है, ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है, और ये सेरिब्रम, इसको मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब ये मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ता है, ये मिड पार्ट है। ये हमारा ये पार्ट जो है ये इसको जोड़ रहा है, और इधर हमारी ये पॉलिस है, ये हमारा सेरिबेलम है। पॉन्स, पॉन्स मतलब ब्रिज, जोड़ना। पॉन्स के जरिए ब्रिज जो हमारे यहाँ से नर्व इम्पल्सेस जाती है, जो ब्रेन में जाती है, वो पॉन्स के जरिए, पॉन्स जो है जो हमारे जो मैसेजेस हैं उनको मेडुला ऑब्लांगस स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचाने का काम पॉन्स के जरिए होता है। ये पॉन्स इन दोनों को करें, ये है मेडुला मतलब हाइंड ब्रेन का पिछला पार्ट, और मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला पार्ट ही आगे जाकर के ये स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाता है, वही स्पाइनल कॉर्ड ही वही होती है। ठीक है, अब देखिए एक ही चीज है, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो ये मेन, जैसे हमारा सर है यू, तो ये दोनों पार्ट्स आपस में एक दूसरे में ये जुड़े रहते हैं। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपको जो दिखाई पड़ा रही है ये एक साइड है, वैसा ही सेल के दूसरे साइड में ये इस तरह, तो ये दोनों जो है थिक नर्व फाइबर से जुड़ा रहता है। इस थर नर्व थिक फाइबर होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं इस चीज को, जिससे कि दोनों हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़े रहते हैं। थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर, ये थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर से, इसी को ही हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इट हैज न्यूमरस इनफोल्डिंग्स व्हिच इंक्रीज द साइज। जैसे रस्सी है, रस्सी को हम कहीं ऊपर नीचे ऐसे मोड़ दें, यूं करके मोड़ करके ऐसे लगा देते हैं, तब उसको मारते हैं तो जो होते हैं, तो उसे इससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया, जैसे ये इंटेस्टाइन है, तो जब इंटेस्टाइन की वॉल जब ये होती है, जैसे ये इंटेस्टाइन है, अगर ये होगा तो कम होगा, लेकिन अगर यही वॉल हमारी ऐसी होगी, ऐसे होगी, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना। तो ऐसे ही जो जैसे ये रस्सी है, अब इसको हम सेम करेंगे, तो अब इसको अगर हमने यूं फोल्ड कर दिया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा।
तो इसी तरह से ये सरफेस एरिया जो है हमारा बढ़ जाता है। इंक्रीज फोल्डिंग इंक्रीज द सरफेस एरिया डिवाइडेड इनटू मेनी एरिया, ईच एरिया कंट्रोल स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ, और हर एरिया हर सेंटर के स्पेसिफिक काम होते हैं जो ब्रेन का अलग अलग पार्ट अलग अलग एरिया अलग अलग काम कर रहे हैं। लोकेशन आउटर मोस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेरिब्रम जो होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दे आर द कंट्रोल सेंटर्स ऑफ द इंटेलिजेंस थॉट एंड मेमोरी, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रेन। फंक्शन इट इज ए हायर ब्रेन, मेमोरी जैसे हमने कहा मेमोरी, थॉट, इंटेलिजेंस, एक्शन, ये सारे जो मेन काम होते हैं हमारे किसके होते हैं? इट रिसीव्स इम्पल्स, यानी कि जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जो है इम्पल्स हम रिसीव करते हैं थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स एंड प्रोसेस देम, और जो हमने इम्पल्स रिसीव की उसके बाद हमको उसका क्या जवाब देना है, उसको जजमेंट करना, ये जजमेंट सेरिब्रम के द्वारा होता है। इट सेंस मैसेजेस टू वेरियस ऑर्गन्स एंड कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटी, वॉलेंट्री जो हम सोच समझ के काम करते हैं वो एक्टिविटीज वॉलेंट्री एक्टिविटीज कहलाती। इट इज ऐसे रीजनिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी का इंटेलिजेंस, थॉट एंड मेमोरी, जैसे रीजनिंग है, लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी, ये मेन फंक्शन है सेरिब्रम का। अब दूसरा थैलेमस, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, इट सेंस ऑल सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू एप्रोप्रिएट एरिया ऑफ सेरिब्रम। थैलेमस जो है हमारे क्या करता है, सेरिब्रम में मैसेजेस भेजता है एक जगह से दूसरे। हाइपोथैलेमस, इट इज हाइपो यानी बिलो, यानी थैलेमस के रीजन का जो नीचे होता है बिलो, जैसा कि ये इधर आपको दे, ये थैलेमस है, इसके नीचे ये हाइपोथैलेमस है। तो ये जो मैसेज क्या करता है, ये हमारे सेरिब्रम में जो मैसेजेस को भेजता है। ये हाइपोथैलेमस स्मॉल रीजन, इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस किसका कंट्रोल है? टेम्परेचर, हंगर एंड ब्लड प्रेशर, ये हमारे इस पार्ट से टेम्परेचर, हंगर एंड ब्लड प्रेशर ये हमारे इस हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होते हैं। अब मिड ब्रेन इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड हाइंड। मिड जैसा कि बीच में, तो ये किसके? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को जोड़ता है। इट हैज द रिफ्लेक्स सेंटर्स ऑफ आई मूवमेंट एंड ईयर। आई मूवमेंट, आई से ऑप्टिक नर्व निकलती है जो कि हमारा मैसेज ब्रेन में लेती है, ईयर से ऑडिटरी नर्व निकलती है जो कि मैसेज हमारे ब्रेन में ले जाती है। तो हाइंड ब्रेन इट हैज थ्री डिस्टिंक्ट रीजन, सेरिबेलम, पोंस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम, पोंस एंड मेडुला, ये आपका सेरिबेलम है, ये हमारा पोंस है और ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये हम पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही पूरा पार्ट पोंस। पोंस क्या होता है? मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड से इस पार्ट्स में भेजता है। It is present just medulla, acts as a bridge carrying all sensory and motor neurons between brain and, यानी कि ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों के बीच सूचनाओं का आदान, मैसेजेस का चेंजेस, मैसेजेस यहाँ से यहाँ ले जाना, मैसेजेस यहाँ से यहाँ ले जाना, ये काम पॉन्स के जरिए, ये पॉन्स है, पॉन्स जो है मैसेज को एक जगह से दूसरी ब्रिज का काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन स्टेम, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये स्टेम, ब्रेन स्टेम, और यही जाकर के स्पाइनल कॉर्ड में चेंज होता है। तो मेडुला इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। मेन रिफ्लेक्स सेंटर्स ऑफ हार्ट एंड रेस्पिरेटरी एंड मेनी इनर बॉडी होते हैं, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, जाले इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो उसको हम कर, जैसे हमारी हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ब्रीदिंग हम कंटिन्यूस सांस है, रेस्पिरेटरी रेट, सोलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी एक्टिविटीज हमारी इसी से कर। एनी डैमेज इट कैन कॉज पैरालिसिस एंड अ शार्प ब्लो कैन कॉज इंस्टेंट डेथ। जब गला दबा के किसी की मृत्यु होती है तो ये हम यही स्पाइनल कॉर्ड जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसी को रप्चर करते हैं, जिससे कि हमारा जो मैसेजेस का आदान प्रदान टोटली बंद हो जाता है और बॉडी के फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आपका मतलब व्हाट इज, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम? इट इज द सेरिब्रम, इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, cerebellum it is hind brain, it is the largest part covered most of the head region, जो हमारे सर का ऊपरी हिस्सा है पूरा वो हमारा ये पूरा सेरिब्रम से कम होता है। इट इज वेरी स्मॉल पार्ट प्रेजेंट एट द बैक, इसका मेन फंक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एसोसिएट मेमोरी, इंटेलिजेंस ऑफ थॉट एंड मेमोरी,
ये सब कुछ सेरिब्रम पे होता है। दे आर मस्कुलर मूवमेंट्स मेंटेनेंस मीन्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हर चीज के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये सेरिब्रम का काम होता है। अब ये आता है स्पाइनल कॉर्ड, हमारा पोस्टीरियर पार्ट। इट इज ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये तो हो गया ब्रेन स्टेम। ये अब यही ब्रेन स्टेम ही जो नीचे पूरा हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कंटिन्यू करता है, उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। फ्रॉम बैक ऑफ द हेड टिल लोअर बैक रीजन, ये पूरा हमारा टेल वर्टिब्रा तक जितना भी हमारा पोर्शन होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, पूरे वर्टिब्रल कॉलम से। इट इज सराउंडेड बाय 3, ये भी जो ब्रेन की मैसेंजर्स हैं, जो ये ब्रेन कलेक्ट होता है उसी के साथ साथ ये भी उसी से प्रोटेक्टेड होते हैं, ड्यूरामेटर, पायोमेटर एंड एरेक्नॉइड से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर इस मैटर, यहाँ पर ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। ये देखिए, अगर इसको आप काट करके ट्रांसफर सेक्शन देखिए, तो ये तो हमारे मैनेजर्स आ जाएंगे, ड्यूरामेटर, पायोमेटर, एरेक्नॉइड हो गए, ये हो गया व्हाइट मैटर। ये स्पाइनल कॉर्ड का छेद है जिससे कि ये नर्व्स निकलती हैं, जो हमारे यहाँ से नर्व्स जाती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो जाती हैं जो कि हमारी बॉडी में यहाँ ये नर्व्स निकलती हैं, ये जो दिखाए ये नर्व्स हैं जो बॉडी में स्प्रेड होती हैं, है। और यहाँ पर जो बहुत से मैसेज, गर्म चीज को छूना, तुरंत हाथ लेना, उसका सेंसेशन नहीं आई, यहाँ से सेंसरी नर्व आई, यहाँ से मोटर नर्व निकली, यहाँ से सेंसरी नर्व अंदर आई, यहाँ से मोटर नर्व बाहर निकली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर just reverse of what present है in spinal cord, gray matter is in the center, white matter is the outside। ब्रेन में क्या होता है, ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है और व्हाइट मैटर बाहर होता है। ग्रे मैटर इज एट शेप बटरफ्लाई, ये जो देखिए बटरफ्लाई का शेप है, इस शेप में ये व्हाइट मैटर होता है, ये ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर नहीं होता है। व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड सराउंडिंग द ग्रे मैटर। आपने जैसे देखिए, ये देखिए, ये व्हाइट मैटर ग्रे मैटर को सराउंड कर रहा है। From the spinal cord arises 31 pairs of the spinal nerve which goes to the various parts of the body। यहाँ से ये देखिए, ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये 31 पेयर्स होती हैं, और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं, ये हमारे हेड के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं, और स्पाइनल नर्व्स हमारे पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्पाइनल कॉर्ड से जाती हैं। ये देखिए, it relays from the spinal cord, 31 pairs of spinal goes to various parts। it relays message from the brain and rest of the body, इनका brain से मैसेज को रिले करता है, brain से। it has nerves that carry information from the body organs to the brain and carries messages from the brain to the body। मतलब पार्ट से हमारे बॉडी ऑर्गन से ब्रेन में मैसेज आता है सेंसरी नर्व के थ्रू, और मोटर नर्व के थ्रू ब्रेन से मैसेज जो है वापस हमारे बॉडी ऑर्गन्स में आता है। इट हैज नर्व सेंटर्स बाय व्हिच कंट्रोल्स मेनी इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ द बॉडी, लाइक रिमूविंग ए हैंड ड्यूरिंग ए पिन प्रिक। कोई हमें पिंच करता है तो हमें तुरंत पता चलता है, ये सारे हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। अब व्हाट आर नर्व्स? Okay, nerves, a nerve is a collection of many nerve fibers enclosed in a connective tissue sheath। नर्व्स जो होते हैं नर्व फाइबर्स होते हैं जिसकी बाउंडेड बाय द, एंड नर्व फाइबर इज द लॉन्ग एक्सन और डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन रिफर्स टू अ सिंगल नर्व सेल। ये सिंगल, ये देखिए, ये सिंगल है, ये साइटोन है, ये न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन है। तो ये इस तरह से ये मैसेजेस हमारे के थ्रू जाते हैं। ये सिंगल है, यही हमारा क्लस्टर होता है। जब ये सिंगल है और यही अगर ग्रुप में 4-5 एक साथ होकर के बंडल सीट से कवर्ड होते हैं, तब वो बन जाती है हमारी नर्व। और सिंगल है, ये न्यूरॉन है, ये तो कई न्यूरॉन्स बंडल सीट से कवर्ड होते हैं। इट रिफर्स सिंगल नर्व सेल। Peripheral nervous system consists of 2 types of nerves, spinal nerves arising from the spinal cord, cranial nerves arising from the brain। भाई ब्रेन से जो ये सेंसरी नर्व्स होते हैं, ब्रेन से अराइज होते हैं। सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व से सेंसेशन हमको मिला, सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन गया है हमारा ब्रेन में, फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन मोटर नर्व आया, मोटर नर्व से इंफॉर्मेशन जो है हमारा वापस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है। यहाँ से मिला, यहाँ से सेंसरी ऑर्गन में गया, वहां से वापस वेन में आया। जैसे आप ये देखिए, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो सेंसरी न्यूरॉन से क्या होगा, ये देखिए, ये हमारा है, ये ग्रे मैटर आपका हो गया, ये आपका है। तो यहाँ से मैसेज हमारा गया, ये है हमारी सेंसरी नर्व, यहाँ से गया, ये कनेक्टिंग नर्व है, और यहाँ से ये है मोटर नर्व। यहाँ से जो है मैसेज हम वापस हमारे बॉडी पार्ट्स में,
तो ये ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये हमारे मसल्स से और वापस उसी मसल्स में आया, यहाँ से गया, यहाँ पे जजमेंट हुआ कनेक्टिंग नर्व के थ्रू और मोटर नर्व के थ्रू ये वापस आया, यही इसमें होता है। तो नर्व्स जो होती हैं, sensory nerve, these nerves carry a message from the sensory neuron and send message to brain and spinal cord. And motor nerves, they carry motor nerves made up of motor neurons, they carry messages from the brain or spinal cord or muscles and body. Or mixed nerve, they contain both sensory and motor nerve, so they send message to the central nervous system through motor nerves and receives also message through the central nervous system. Function, sensory nerves carry impulse from organs to the CNS, रिसेप्टर से स्टिमुलस, स्टिमुलस से सीएनएस में, और मोटर नर्व्स सीएनएस से स्टिमुलस, स्टिमुलस से बॉडी ऑर्गन। तो सेंसरी नर्व मोटर न्यूरॉन में डिफरेंस क्या होता है? दे कंडक्ट स्टिमुलस फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी ऑर्गन, they consist of dendrites or sensory neurons, they consist of axons of the motor neuron. जैसे sensory nerve fiber from the skin carry response to touch, temperature, pain, sensory nerves, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के जजमेंट होता है कनेक्टिंग नर्व में, और कनेक्टिंग नर्व से फिर मोटर नर्व के थ्रू कैरीज मैसेज टू द लेग मसल्स टू मूव and salivary gland to secrete saliva. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video with more important topics for your explanation. Don't forget to subscribe the channel and share to your friends and relatives. Thank you.